अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर रमेश की तरफ मौजूद है और आप देख रहे हैं जी स्वागत क्रिकेट और अली शो को गेस्ट देखना तो दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ सारे मुकाबले दी मां आ गई है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान परसों होने जा रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान संडे का दिन होगा। धूमधाम से जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है उसकी तैयारियां अरूज पर हैं। आज बात करेंगे क्या होने जा रही पाकिस्तान की प्लेइंग 11, क्या होगी इंडिया की प्लेइंग 11, दोनों टीमों में क्या क्या अहम तब्दीलियां हो सकती हैं। उस्मान तारिक का अफेयर कंटिन्यू है, उस्मान तारिक के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू है, बड़ी स्क्रीनें लगा के डिस्कशन हो रही हैं, हर तरफ जो उस्मान तारिक के ऊपर बात हो रही है। लेकिन मेन हम प्लेइंग 11 पर भी आज बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के पहले बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ। तो दाऊद साहब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फेयर का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू है। हर तरफ जो है वो इसका उस्मान तारिक का डर जो है फैला हुआ है। प्रैक्टिस सेशंस जो है पाकिस्तान के हो रहे हैं। कोलंबो के अंदर जो है पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस है वो जारी है। इंडियन टीम भी जो कोलंबो पहुंच रही है। क्या लग रहा है भाई, क्या होने जा रहा है कोलंबो में? बड़ा मेला जो है कोलंबो में सजने को तैयार है। मिलियंस का मेला है। अगर ये बारिश बीच में नहीं आती तो मिलियंस का मेला जो है वो अपने आबोताब से जो है सजेगा। तो क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, आज शाम को 6 बजे पाकिस्तान की प्रैक्टिस थी जो कि खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी एक बड़ी प्रैक्टिस कंप्लीट किया। हमने देखा कि सलमान अली आगा और जो आपके कोच माइक हैसन है वो 11 को लेकर डिस्कशन करते हुए नजर आए। कुछ खबरें आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उससे थोड़ी देर पहले जो टीम इंडिया है वो अपने होटल पहुंच चुकी है। कोलंबो में उन्होंने लैंड किया आज शाम और उसके बाद उनको जो आपको बताया उनका होटल है, वहां पर एक इंडियन होटल की चेन है जो गोल फेस है, क्योंकि वहां पर सारे होटल्स हैं, सारे होटल्स जितने कोलंबो में अच्छे होटल्स हैं वो सारे गोल फेस में हैं। तो जितनी टीमें वहां पर ठहरी हुई हैं कोलंबो में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान और इंडिया हो, वो एक ही रोड है, सामने समंदर है और आपको पता है कि एक मेन रोड है। इवन वहां पर रेल का ट्रैक भी बड़ा जबरदस्त बना हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो होटल्स की चेन और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो एक कोलंबो का आप कह सकते हो कि डाउनटाउन भी है। तो वहां पर इंडियन टीम आज पहुंच चुकी है। इंडियन टीम कुछ परेशानियों के साथ जरूर आई है। लाइक अगर आप देखो उनके जो बड़ी खबर दी थी कि जो अभिषेक शर्मा थे उनके मैदे में मसला चल रहा था, लेकिन वहां से भी अब खबरें पॉजिटिव आ रही है कि काफी हद तक वो रिकवर कर गए हैं। ये भी खबर आ रही है। अलबत्ता अली साहब, पाकिस्तान टीम ने आज अपनी सेकंड लास्ट प्रैक्टिस जरूर किया। कल भी पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस है, कल दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। इंडियन टीम को एक ही प्रैक्टिस मिलेगी सॉरी, जो कि कल है। अलबत्ता पाकिस्तान की टीम लगातार यहां पर पहले भी प्रैक्टिस कर चुकी है, लेकिन बाकी टीमों के हिसाब से कर रही थी, चाहे वो यूएसए वाला मैच हो या पहले नीदरलैंड वाला मैच हो। तो पाकिस्तान टीम काफी तैयारी कर चुकी है। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान पहली बार का परसों जो संडे वाला मैच है इंडिया के अगेंस्ट वो पहली बार खेलेगा। इससे पहले पाकिस्तान सिनाली स्पोर्ट्स क्लब में खेल रहा था, वो कोलंबो से थोड़ा सा ही दूर है, लेकिन जो कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम है। तो ऐसा नहीं है सॉरी, थोड़ा गला खराब है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि पाकिस्तान जो उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस उस मैच में उस वेन्यू पे मिल रही थी। लेकिन अली साहब, लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं प्लेइंग 11 के हवाले से। क्या प्लेइंग 11 में फखर जमान को बड़े मैच में अगेंस्ट इंडिया उतारा जाएगा? कुछ ट्रैक रिकॉर्ड जो है फखर जमान का इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा है। हमेशा इंडिया के अगेंस्ट वो परफॉर्म करते हैं। अभी भी जो आखिरी मैच था जो फाइनल खेला जा रहा था उसमें भी जो है उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया था। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि उस्मान खान बिल्कुल बेसूद साबित रहे हैं, उनकी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है, प्रेशर उनके ऊपर बहुत है। क्या ख्वाजा नाफे को चांस मिलेगा? कुछ इवन यहां तक भी बात कर रहे हैं कि मोहम्मद नवाज हैं, उनको क्या खिला दिया जाएगा? कुछ ये बात भी कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं क्या सॉरी नवाज को ड्रॉप कर दिया जाएगा, या कुछ कह रहे हैं जी फहीम को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो आपको बता दें कि ऐसा तो कुछ खास होने जा नहीं रहा। पाकिस्तान की पहले प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं, फिर इंडिया के ऊपर भी आते हैं। ऐसा तो होने जा नहीं रहा कि नवाज हो गए या फहीम हो गए उनको ड्रॉप किया जाएगा। इवन कल हम जो जीत की सोच है एबीएन पे, वहां पे ट्रांसमिशन चल रही है वर्ल्ड कप की, तो उस पर भी हमसे सवाल किया कि हम दोनों से क्या नवाज को ड्रॉप किया जा सकता है। तो हमने उस टाइम भी बात की। देखो, अभी तक की जो सिचुएशन है, अगर मैच पूरा होता है तो फिर तो ये नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सोच यही है कि दो आपके स्पिनर हो प्रॉपर, इब्रार और उस्मान तारिक, एक फास्ट बॉलर शाहीन, एक आपका फहीम अशरफ और बाकी आपके बैटर्स। ये फिलहाल सोच है, आज की सोच है, जो आज की मीटिंग रही है, या आप कह लो कि पहले की ये सोच है कि बेस्ट हमारी इंडिया के अगेंस्ट 11 ही होगी। लेकिन चूंकि मौसम अगर खराब रहता है और वैसे तो अगर ओवर्स की कटौती रहती है, मैच कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं, फिर जरूर सोचा जा सकता है अगर आप उस सिचुएशन में आ जाते हो, टॉस डिले रहता है, तो फिर यू नेवर नो कि नसीम शाह का चांस मिल जाए। क्योंकि मसला ये है ना कि ओवर कास्ट कंडीशन जो है वो आपको बार बार जो है ये फोर्स कर रही है कि आप अपना जो पेसर है वो एक जो है बढ़ाइए। बार बार ये आपको जो है वो हो रहा है कि यार अगर तो बिल्कुल मैच जो है नॉर्मल सिचुएशन में हो रहा होता, जैसे आज का मैच हुआ
जिसमें जो है आपको पता है कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपनी जो सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकते थे। लेकिन एक तब्दीली जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हो सकता है करनी पड़े आपको। लेकिन अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप नसीम शाह को किसकी जगह के ऊपर जो है चांस दोगे। क्या नसीम शाह को जो है वो आप खिलाओगे, इब्रार को आप बाहर करोगे, उसको आप बाहर कभी नहीं करना चाहते। क्या आप नवाज को बाहर करोगे, बैटिंग आप अपनी कमजोर नहीं करना चाहते। क्या आप किसको खिलाओगे, मतलब क्या आप उस्मान खान को बाहर करके सरफराज फरहान को कहोगे तू विकेट कीपिंग कर ले, तो नसीम शाह को आप ऐड करोगे। कहां पर आप नसीम शाह को ऐड करोगे, ये बहुत बड़ा दाऊद सवालिया निशान है। लेकिन बिल्कुल अगर आप नसीम शाह को खिलाते हो तो क्या आप उस्मान तारिक को बाहर करोगे, जिस पर इंडियन मीडिया ने इतना शोर मचाया है? मुझे नहीं लगता कि उस्मान तारिक को तो हो ही नहीं सकता। उस्मान तारिक को आप बाहर कर सकते हो। फिर क्या आप इब्रार को बाहर करोगे? आई थिंक ये भी एक बहुत मुश्किल कॉल हो जाएगी कि इब्रार को अगर आप लगातार खिला रहे हो, आप इंडिया वाले मैच में अगर ड्रॉप कर देते हो या आप सिचुएशन के हिसाब से, तो आई थिंक वो भी एक बड़ा मुश्किल डिसीजन रहेगा। फिलहाल पाकिस्तान की जो आज तक की स्ट्रेटजी है, जो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की, अली साहब, वो स्ट्रेटजी तो पाकिस्तान की सिंपल नजर आ रही है कि पाकिस्तान अगर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेता है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन, तो वो यही हो सकता है कि उस्मान खान को आप बिठा के प्रेशर बहुत ले लिया उन्होंने, तो आप नाफे को खिला लो, उसके भी चांसेस बहुत कम है। ज्यादातर सोच यही है कि जो आपकी प्लेइंग 11 अगेंस्ट यूएस से खेली थी वही खिलाइए, और वो प्लेइंग 11 आपकी ये थी कि साइम और फरहान ओपनर थे, नंबर 3 पे सलमान अली आगा थे, 4 पे आपके साबिक कप्तान बाबर आजम थे, 5 पे आपके उस्मान खान थे, 6 पे आपके शादाब खान थे, 7 पे नवाज, 8 पे फहीम अशरफ, 9 पे शाहीन शाह अफरीदी, 10 पे इब्रार और 11 पे उस्मान तारिक। हाँ बिल्कुल, यही प्लेइंग 11 जो है वो दिख रही है फिलहाल। तो अगर आप जो है वो फिर एक तब्दीली की तरफ जाते हैं, फिर नसीम शाह को बाहर करना, नसीम शाह को आपको अगर लाना है तो फिर आपको एक स्पिनर ही कम करना पड़ेगा, और कुछ नजर नहीं आ रहा। उस्मान तारिक और इब्रार में से एक बंदा बाहर होगा तब ही आपका नसीम शाह एंटर हो सकता है। अदरवाइज आप बैटिंग के ऊपर तो बिल्कुल भी, आपको पता है कि बिल्कुल भी आप बैटिंग के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। क्योंकि अगर आप सिचुएशन देखो तो इंडिया में मैचेस खेल रहा था, उसमें वो 2 फास्ट बॉलर, एक हार्दिक पांड्या और एक शिवम दुबे के साथ जा रहे थे। लेकिन आपने एक चीज अगर नोट की हो, इंडिया का जो जब ये कल वाला नामीबिया का मैच था, इसमें भी आप देखो लगातार जो पहला ओवर है वो कौन कर रहा है? हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। अर्शदीप खेल रहे हैं, इवन अर्शदीप जो पहले 2 ओवर होते हैं बहुत अच्छे करते हैं। इसका साफ मतलब है कि वो इंडिया वाले मैच के लिए या आगे जो बड़े मैचेस हैं उनके लिए हार्दिक को रेडी रखा हुआ है। अर्शदीप को वो बेंच करवाना चाहते हैं। अगर अर्शदीप को उन्होंने बेंच ना रखना होता, मैं नहीं समझ सकता कि आप अर्शदीप से पहला ओवर ना करवाओ। क्योंकि सबसे अच्छा बॉल मुझे लगता है कि बड़ा अंडररेटेड रहते हैं जो अर्शदीप सिंह है। पहला ओवर में सबसे अच्छा बॉल अकेले की तरफ से होता है। अगर आप, और उनकी लाइन और लेंथ भी बड़ी अच्छी थी, यॉर्कर भी बड़े अच्छे मारते हैं, स्विंग भी बड़ा अच्छा करते हैं। तो अगर आप अर्शदीप के होते हुए अर्शदीप से पहला ओवर नहीं करवा रहे, आप हार्दिक से करवा रहे हो, तो साफ साफ आपकी सोच पता चल रही है कि आपका प्लान यही है कि जो आपके बड़े मैचेस हैं, स्पेशली कोलंबो स्पिन कंडीशन में, आपको पता है कि अगेंस्ट पाकिस्तान कुलदीप का रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा, उन्होंने हमेशा बाबर आजम समेत पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है उसको बहुत परेशान किया। तो इंडिया तो फिर उसी प्लान के साथ जा रहा है कि कुलदीप और वरुण को खिलाया जा रहा है। लेकिन एक और मसला है ना यहाँ पे, वो भी बात फिर उनकी वही आ जाती है कि अगर कंडीशन जो है बिल्कुल सेम होती, यानी कि धूप निकली हुई होती, प्रॉपर वेदर होता, तो शायद वो भी इस प्लान के साथ वर्क कर रहे होते। अब क्या पता, जिस तरीका का 4 ओवरकास्ट कंडीशन है, वहां पर बादल लगातार रहेंगे, तो आप इस चीज को भी उनको फोर्सफुली जो है दोबारा इसको ही खिलाना पड़े। अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब ऐसे दूं ना कि अभी तक की जो भारत की सोच है वो यही थी कि हम कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती खिलाएंगे, एक बुमराह खिलाएंगे। पाकिस्तान की सोच भी हमने आज तक बता दी। उसका रीजन ये है कि आज कोई बारिश नहीं है कोलंबो में, अभी नहीं हो रही। रेन फोरकास्ट कल 12 बजे से बारिश शुरू होगी, तो अब कल आपकी प्रैक्टिस भी शायद मुतासिर हो। ठीक है, ये जो भी आप बात कर रहे हो या मैं बात कर रहा हूं कि क्या नसीम शाह आ जाएंगे, क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो फिर कल की बातें है ना, ये तो फिर आपकी लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे चेंजेस वाली बातें हैं ना ये। लेकिन आज की अगर आप बात करो कि जो 2 कप्तान हैं, एक इंडिया के खामे में, एक पाकिस्तान में, उनके गौतम गंभीर हैं, आपके माइक हैसन है। जाहिर है कोच और कप्तान का मेन होता है ना प्लेइंग 11 पे स्टेक के क्या लेना है, दोनों की से होती है, एक की दोनों सजेशन करते हैं, एंड में जो दोनों एक दूसरे को कोई एग्री कर लेता है, जो बेस्ट होता है वो आप खिला देते हो। तो आज तक की जो पाकिस्तान की प्रैक्टिस एंड हो गई है और इंडिया पहुंच चुकी है, आज कोलंबो में आराम करेगी, कोई उनकी प्रैक्टिस नहीं है, कल वो प्रैक्टिस करेंगे और पॉसिबल तौर पे इंडिया का जो एक प्रैक्टिस सेशन है वो भी बारिश की नजर हो सकता है, क्योंकि कल बारिश है। तो जो इंडिया ने कल 3 घंटे अपनी प्रैक्टिस रखी हुई है, फुल प्रूफ प्रैक्टिस रखी हुई है, कोई ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं है, सब खिलाड़ियों को लाजमी उसके अंदर आना है। ऐसा लग रहा है कि वो प्रैक्टिस भी बारिश की नजर हो सकती है कल। आज तक की जो बात है, पाकिस्तान अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है जो यूएसए के अगेंस्ट आपने उतारी थी पाकिस्तान की, से वही है कि सेम टू सेम वही बताएंगे। अगले शो में जुड़ेंगे तो आपके साथ डिटेल मौसम की सूरत अगले शो में आपके साथ डिटेल में बता देंगे। अभी इसको सिर्फ प्लेइंग 11 तक ही रखते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोलंबो में, और वहां से भी रिपोर्ट लेकर आएंगे कि कोलंबो का वेदर जो है वो क्या नवीद सुना रहा है।
क्योंकि कोलंबो में जो सूरत हाल चल रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत बेहतर चीजें भी हो रही हैं कोलंबो में। हाँ, अच्छा अगर आप दूसरी तरफ बेहतर के पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा अगर आप दूसरी तरफ उसको लेकर बात करते हो इंडिया की प्लेइंग 11 के हवाले से, तो खबरें ये आ रही हैं कि अगर जो अभिषेक शर्मा है सॉरी वो 80% भी रिकवर हो गए तो वो खेलेंगे। और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने टॉस के टाइम तो बोला था कि 1 या 2 मैच के लिए वो नहीं होंगे, यानी कि एक मैच तो वो नमीबिया वाला नहीं खेल रहे थे, टॉस के टाइम बोला था उन्होंने, और अगला भी अगर वो फिट ना हुए तो नहीं खेलेंगे। लेकिन अब ये रिपोर्ट आ रही है कि वो काफी हद तक रिकवरी कर गए। और कल बड़ी खबर यह है कि कल अभिषेक शर्मा, जो इंडिया के खामे से अपडेट आ रही है कि कल वो नेट प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जो इंडिया की प्रैक्टिस सेशन है। अच्छा, इंडिया और नमीबिया के मैच से पहले जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की थी, वो आए भी नहीं थे, वो डायरेक्ट होटल चले गए थे। अलबत्ता मैच में वो टीम के साथ ट्रैवल जरूर किए थे, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। लेकिन अली साहब ये खबर आ रही है कि जो कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच से पहले इंडिया का एक ही प्रैक्टिस सेशन है कोलंबो में, अभी तो उम्मीद है कि इंडिया वहां पर आएगी। तो अली साहब ये अपडेट आ रही है कि जो अभिषेक शर्मा है ना सिर्फ वो उस प्रैक्टिस में आएंगे बल्कि वो बैटिंग भी करेंगे, जिसके कभी इम्कान यही नजर आ रहे हैं कि अभिषेक शर्मा ही ईशान किशन के साथ ओपनिंग कमान संभालेंगे। संजू फिर उस सूरत में आपको नजर नहीं आते। नंबर 3 पे फिर उनके तिलक वर्मा, 4 पे सूर्य कुमार यादव, 5 पे हार्दिक पांड्या। अब एक सवाल जरूर वहां पे चल रहा है कि क्या रिंकू सिंह को बाहर करके वशिंगटन सुंदर को भी क्या प्लेइंग 11 में डाल दिया जाए, लेकिन वो भी चूंकि मुकम्मल फिट नहीं है, तो उस हवाले से अगर आप देखो तो फिर उनकी भी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। फिर शिवम दुबे, और अच्छा अब ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब आप जो बात कर रहे थे ना कि क्या इंडिया, अगर इंडिया थोड़ा सा अगर ओवरकास्ट कंडीशन वहां पर रही, फिर उस सूरत में इंडिया ये डिसीजन जरूर ले सकता है कि फिर इंडिया प्लेइंग 11 में अर्शदीप और बुमराह दोनों को खिलाकर कुलदीप को बाहर करके इंडिया और रिंकू सिंह को भी फिर बाहर करेगा इंडिया। और रिंकू की जगह, क्योंकि रिंकू की जगह कहा जा रहा है कि वशिंगटन सुंदर फिर 11 में आएंगे, स्पिनर उनके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि रिंकू ऐसे भी बैटिंग बहुत लेट कर रहे हैं, तो इतनी तो हार्ड हिटिंग वशिंगटन सुंदर भी कर लेते हैं। तो खबरें ये है कि इंडिया के ड्रेसिंग रूम में फिर इंडिया उस सूरत में, हाँ फिर ये कि चलो आपको बैटिंग अपनी पूरी रखेंगे, 8 तक पूरी रखेंगे, और फिर आपको जो है वो एक पेसर भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे ना, लोग बुमराह कहते रहते हैं, लेकिन मुझे स्टिल लगता है जो अर्शदीप सिंह है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनकी बॉल लेकिन वो खिलाते नहीं है ना, लेकिन बॉल बहुत अच्छा खेलता है उनका। 2022 में आउट उन्होंने किया, 2022 में उन्होंने मेलबर्न में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी दिखाई थी। पहले ओवर में बाबर आजम को आउट कर दिया और पैड पे बॉल मार दिया था, और एशिया कप में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे थे। उनका बॉल बहुत अच्छे तरीके से आता है। 2022 के एशिया कप में इवन वो बड़े यंग बॉलर थे, लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहते। लेकिन हमने देखा कि इंडिया उनको सबसे पहले बेंच करता है, अगर किसी को भी, इवन वो अच्छा भी करते रहे। 2024 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बेस्ट लीडिंग विकेट टेकर थे इंडिया की तरफ से। असल में वो अपने राइट कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं, उनका राइट कॉम्बिनेशन ही सही बैठता है। राइट कॉम्बिनेशन उनका इसी सूरत में सही बैठता है कि एक जो जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं और एक हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, और फिर स्पिनरों की भरमार। तो अगर तो इंडिया ने जो अभी तक प्लान है इंडिया का, वो तो सिंपल प्लान है जो आपको प्लेइंग 11 बताई, उसमें शिवम दुबे आ जाएंगे, फिर तो इन शॉर्ट फिर रिंकू भी आपके आ जाएंगे, कुलदीप, वरुण और एक बुमराह, ये इंडिया खिलाएगा। लेकिन अगर जैसे वो बारिश वाली सीन ज्यादा हो गया, क्योंकि कल एक्चुअली बारिश फोरकास्ट, और मुझे लगता है कि अगर टीम से तब्दीलियां अपनी स्ट्रेटजी में करनी हुई तो फिर वो कल कर सकते हैं। आज तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान का भी प्लान नजर आ रहा था, वही प्लान था कि जो हमारी यूएसए के अगेंस्ट प्लेइंग 11 थी हम उसी के साथ ही जाएंगे। उसी को बैक किया, कप्तान और कोच दोनों ने ऑलमोस्ट उसी प्लेइंग 11 के साथ ही फैसला किया कि हम उसके साथ जाएंगे। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इनको लगे कि उस्मान खान बहुत प्रेशर में नजर आ रहे हैं और उस सूरत में एक नाफे को उतारा जाए, लेकिन एक सोच ये पाई जाती है कि नाफे को आप इतने बड़े मैच में डायरेक्ट उतार दो, इतना आपने उनको एक्सपोजर दिया नहीं है, तो बेहतर उस्मान खान को उतारो। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेशर तो आपको उस्मान खान भी नहीं लेते, नाफे ज्यादा हैंडल करना जानते हैं, उस्मान खान उस तरीके से प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और हमने देखा है कि उस्मान खान बड़े मैचों में जो है उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से आती भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहा है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहा है, पाकिस्तान में खेल रहा है, इन मैचों में आपको उस्मान खान बहुत अच्छे लगेंगे, कभी कभार आपको सेंचुरी भी मारते हुए दिख जाएंगे इनके खिलाफ। लेकिन जहां पर बड़ा मैच आएगा, जहां पर मूवमेंट जो है बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, तो वहां पर शायद चीजें जो मुश्किल हो जाए। बाकी लास्ट टाइम उसके साथ शहनशाह अफरीदी ने बड़ी ज्यादती भी की, जिस तरीके से उसको जो है वो रन आउट करवाया, आखिरी ओवर था। लेकिन यार तो यार प्रॉपर बैट्समैन शाहीन है या वो है? लेकिन आपको पता है कि छक्का मार दिया शाहीन ने अगली बॉल, ठीक है मार दिया, लेकिन एक बैट्समैन को बिल्कुल कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है कि यार मैं, वो बेचारा बाद में शक्ल भी ऐसी बना रहा था कि मैं कोई टेल एंडर तो नहीं हूं कि जिस तरीके से मुझे आउट करवाया आपने। नहीं तो उसको भागना भी चाहिए था ना, आखिरी ओवर में इसी तरह से फिर विकेटें गिरती है। लेकिन इशू ये था, उसके लिए क्या इशू था जो आप बात कर, उससे पिछले मैच में 0 पर आउट हुआ था, मसला ये था। लेकिन एक बॉल अभी खेल बेचारा आया था, एक डॉट नहीं, वो ठीक है, वो आपको भागना चाहिए था। अगली पे शाहीन ने छक्का भी मार दिया, वो आप इसलिए खाली बोल सकते हो, या हम उस दिन भी बोल रहे थे कि वो पिछले मैच में जब नीदरलैंड में करना था तो वो 0 पर बोल्ड हो गया था, तो वो रहा। और फिर अगले मैच में अब वो चीजें इतनी हो गई थी, भी उस तरह के प्रॉपर तो बैट्समैन मार दिया था छक्का, ठीक है तो आखिरी ओवर में आपको घुमाना ही है। बट उस्मान खान जो है, दाऊद साहब, मसला ये है कि अगर तो वो इंडिया के अगेंस्ट जो है परफॉर्म कर जाते हैं, फिर तो पाकिस्तान के लिए चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। चले, आपने एक बात खुद किया है, अब उस मैच में भी उनके ऊपर प्रेशर है, पिछले मैच में भी प्रेशर है, तो अब आपको नहीं लगता इंडिया के मैच में जब जाएगा
तो और ज्यादा प्रेशर में जाएगा, जारी बात है जाएगा, और प्रेशर में होगा। आप देखो क्रिकेट गेम ही कॉन्फिडेंस की, अगर आपके रन्स लगे हुए होंगे तो आप आगे भी रन्स करेंगे, अगर आपके रन्स लगना खत्म हुए होंगे, आप प्रेशराइज हुए होंगे तो आगे भी आप रन। मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक कॉल ये ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से उस्मान खान थोड़ा प्रेशराइज हुए हैं, और हमने एक और चीज देखी है कि आपके जो कप्तान आ गए और हेड कोच माइक हैसन जी जिस प्लेयर को बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं ना, वो प्लेयर वैसे ही उसको ये ड्रॉप खुद भी करते हैं। लेकिन टेक्निकल एक एरर है ना, वो विकेट कीपिंग का एरर है। और लास्ट टाइम भी हमें जो एशिया कप में बहुत बड़ा ब्लड देखने को मिला था बाबर आजम के कोच मोहम्मद हारिस की जानिब से, वो ये था कि उन जनाब साहब ने जो है वो लेट कर दिया था उस स्टंप को। अगर वो स्टंप हुआ होता तो हम एशिया कप का फाइनल जो है जीते होते। तो इसको भी मुझे लगता है कि कंसीडर किया जाएगा प्रेशर मैच में। ये लेकिन एक और चीज है ना, शायद फरहान जो है उनसे विकेट कीपिंग करा ले, ठीक है उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पता पहले बैटिंग आ जाए, आप पहले बैटिंग करके बाद में विकेट कीपिंग करा लें। बात है, उस्मान खान कौन से बहुत बड़े विकेट कीपर हैं, और प्लस वो जितनी उनसे बेहतर है, लेकिन जितना उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है उनके ऊपर और भी चीजें उनके लिए खराब हो सकती हैं। बहुत अच्छा पकड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि जितना उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है शायद वो आपको प्रेशर उनकी विकेट कीपिंग में भी नजर आए, प्रेशराइज सिचुएशन में। बस लेकिन बहुत ज्यादा प्रो नहीं है, बट उनसे बेहतर है। बीच में बॉलें तो ये बीच गिरा रहे होते हैं, बार-बार ग्लव से गिरा रहे होते हैं। हां, बस उनसे आप बेहतर ही कह सकते हो, प्रॉपर विकेट कीपर तो ये भी नहीं है। मतलब अभी जो 3 विकेट कीपर आपके पास मौजूद है ना, उनमें ये सबसे बेहतर है, उनसे बेहतर है, लेकिन बेहतर है। और साथ में जो आपके वो ख्वाजा नाफी उनसे बेहतर है, बेहतर है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूं कि प्रेशर भी तो कितना, जब प्रेशर है तो कहीं वो आपसे कीपिंग में भी नजर ना आए, क्योंकि एक में आपको 0 मिला, एक में आप 0 भी, दूसरे में भी आप रन आउट हो गए, वो भी आपके ऊपर प्रेशर में क्वेश्चन चल रहे हैं कि आपको बैटिंग पे भी नहीं भेजा, आपको बैटिंग पे भी इतना लेट भेजा था, आखिरी ओवर में भेजा, फिर आप वहां पर आउट भी हो गए। तो मुझे लगता है कि मैं इसलिए बोल रहा था कि आगा और हेड कोच जिसको थोड़ा कहते हैं कि ये वो कर देगा, ये कर देगा, आप देखो ना दोनों ने कितनी तारीफें की थी हसन नवाज की और मोहम्मद हारिस की, कितनी उन दो बंदों की तारीफें एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। आज दोनों किधर हैं? दूर दूर तक पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रहे, सीरियस जो बात है, दूर दूर तक दोनों। लेकिन ये पाकिस्तान टीम है, आज से 2-3 महीने पहले की बात करें तो उस्मान खान भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो जो दुबई के उनके खिलाड़ी थे मोहम्मद वसीम, वो उनको ताने मार रहे थे कि ये मुझे कह रहा था तू भी आ जा पाकिस्तान, लेकिन देखो किस्मत कैसी बदली कि अब वर्ल्ड कप खेल रहा है। अच्छा, तो अब मैं वही बात कर रहा हूं, और मतलब इतने कम टाइम में दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहा है, जो लोग इतने फहीम अशरफ अब आगे पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है। अच्छा, अब वही बात है कि इस अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आगा ने ये बात की थी और माइक हैसन ने भी बात की थी कि उस्मान खान स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, वो ये कर देगा, वो करते दिखा देगा। अब देखो 2-0 हुए हैं, मुझे तो लग रहा है शायद ये नाफे को खिला दें, जिस तरह से ये बात करते हैं और फिर बात से पलट भी जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि जितनी इन्होंने उस्मान खान की तारीफें की थी, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि अगर ये कहें कि नहीं जी नाफे आप जाओगे, और स्पेशली अच्छा डिसीजन होगा अगर ले ले। बिल्कुल, अगर सिचुएशन को देखते हुए कि जिस तरह का मौसम है, कल भी बारिश है, फिर परसों भी बारिश है, ये देखते हुए कि मौसम भी खराब है, ओवर्स की कटौती भी रहेगी, डीएल मेथड को भी लेके चलना है, तो चाहेंगे कि मिडिल ऑर्डर में हमें एक एक्सप्लोसिव बैटर चाहिए। लाइक इंडिया के पास अगर आप देखो उनका मिडिल ऑर्डर बड़ा एक्सप्लोसिव है, तो ये एक पाकिस्तान बड़ा कर सकता है। बहरहाल भारत की टीम में आपको बता दिए कि 2 जो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, वो ये कि कुलदीप यादव आ सकते हैं अर्शदीप सिंह की जगह, यकीनन तौर पर अभी तक की सोच उनकी यही है। बाकी बारिश अगर होती है तो फिर सोच एक डिफरेंट हो सकती है। अभिषेक शर्मा संजू को रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि अभिषेक शर्मा आपको पता है उनको फूड पॉइजन हो गया था, अब लगभग वो रिकवर कर गए। और पाकिस्तान तकरीबन अभी तक की सोच यही है कि अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ जाए, सिर्फ एक तब्दीली पर गौर किया जा सकता है, और वो अगर विकेट कीपर जो उस्मान खान है उनके ऊपर से थोड़ा सा ट्रस्ट हटता है तो ख्वाजा नाफे को चांस मिलेगा, अदरवाइज पाकिस्तान इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर उनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।